नमस्ते विद्यार्थियों। मैं भगवान सिंह अजनू क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करें। इसमें आपके पहला क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर कोरोना संक्रमितों की मृत्यु दर सबसे ज़्यादा किस देश में है? राइट आंसर है बेल्जियम। और बेल्जियम में ये मृत्यु दर है 15.3%। और इसमें आपको मैं अतिरिक्त जानकारी दूं कि बेल्जियम की वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है सोफी विल्मेंस। यहाँ की प्रधानमंत्री सोफी विल्मेंस। और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं एमिनुएल मैक्रो। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। आपको पता होना चाहिए बोरिस जॉनसन के बारे में कि विश्व के ऐसे पहले प्रधानमंत्री जो कोरोना से संक्रमित हुए और उसके बाद इलाज के बाद वापस अपने काम पर लौट आए हैं। और इसमें जो चौथा ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ इटली के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, ग्यूसेप कोंटे। राइट है, दूसरा ग्यूसेप कोंटे इटली के प्रधानमंत्री हैं। इसमें आपको एक और बात में एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर बताऊं, बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स, तो ब्रुसेल्स यहाँ पर नाटो का मुख्यालय भी है। और नाटो आपको पता होना चाहिए एक सैनिक संगठन है। और नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी 12 देशों के साथ, यानी 12 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी नाटो की। नाटो मतलब NATO, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में बोलें उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नाटो। और नाटो की वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो है 29। और इसका 29वां सदस्य जो देश बना था उसका भी नाम आपको याद रखना है, वो है मॉन्टेनिग्रो। इसका जो 29वां सदस्य देश बना मॉन्टेनिग्रो। और इसका जो प्रस्तावित 30वां जो सदस्य देश है वो है उत्तरी मैसिडोनिया, जो कि प्रस्तावित है, वर्तमान में वो सदस्य नहीं है, अब आगे चलकर वो सदस्य बनेगा। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन लंदन के पास वाटफोर्ड में हुआ था 3-4 दिसंबर 2019 को। और इसमें एक विशेष बात ये भी है कि ये नाटो की 70वीं वर्षगांठ पर आयोजित हुआ ये शिखर सम्मेलन। और नाटो जो कि जिसकी भूमिका आपने देखी भी होगी सीरिया और इराक में ISIS के खिलाफ, इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है नाटो की। और इसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, भारत में कोरोना संक्रमण की मृत्यु दर कितनी है? तो यहाँ पर राइट आंसर है 3.1%। भारत में कोरोना संक्रमण की मृत्यु दर है 3.1%, जो कि विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। और यहाँ पर आपके ऑप्शन में 3.8% जो लिखा हुआ है, तो ये जर्मनी में मृत्यु दर है। यहाँ कोरोना संक्रमण की मृत्यु दर 3.8% जर्मनी में है। और 5.5% ये मृत्यु दर चीन में है। और चौथा जो ऑप्शन दे रखा है आपके 5.7%, तो ये USA में है कोरोना संक्रमण की मृत्यु दर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 28 अप्रैल 2020 को भारत ने भूटान के स्वास्थ्य मंत्री वेचेन वांगबो को मेडिकल सप्लाई की खेप सौंपी है। भूटान के राजा कौन है? राइट आंसर जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। और मैं आपको इसमें एक अतिरिक्त जानकारी के तौर पर बताऊं, वो ये कि भूटान पहले राजतंत्रात्मक व्यवस्था वाला देश था। और यहाँ जो ऑप्शन में लिखा हुआ है नाम जिग्मे सिग्मे वांगचुक, जिग्मे सिग्मे वांगचुक ये जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के पिता हैं। इन्होंने ही अपने पुत्र जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के पक्ष में राजगद्दी छोड़ी थी, क्योंकि उन्होंने तय किया था कि वर्तमान परिस्थितियों में भूटान में लोकतंत्र स्थापित करना आवश्यक है।
राजतंत्र के बजाय लोकतंत्र स्थापित करना आवश्यक है। इसीलिए इन्होंने अपने पुत्र के पक्ष में राजगद्दी छोड़ी थी और जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के समय फिर यहाँ पर संविधान बना और चुनाव हुए और यहाँ पर इस तरह से अब संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो गया। तो वर्तमान में भूटान में संवैधानिक राजतंत्र है और आपको पता होना चाहिए संवैधानिक राजतंत्र किसे बोलते हैं, यानी कि जहां पर राजा का शासन तो हो परंतु राजा अपनी इच्छा अनुसार नहीं संविधान के अनुसार शासन चलाए, तो उसे बोलते हैं संवैधानिक राजतंत्र। और ये व्यवस्था कई देशों में है, जैसे हम देखें जापान, यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र है, ब्रिटेन यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र है, थाईलैंड यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र है। तो यहाँ पर भूटान में आपको ध्यान रखना है संवैधानिक राजतंत्र वाली व्यवस्था है और यानी कि शासन की प्रणाली कैसी है, संवैधानिक राजतंत्र। और इसमें जो ऑप्शन में लिखा हुआ है लोटे शेरिंग, ये वर्तमान में भूटान के प्रधानमंत्री हैं। और चौथा जो ऑप्शन आपके लिखा हुआ है प्रयुत चान ओचा, ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार 29 अप्रैल 2020 को एक बड़े आकार का उल्कापिंड पृथ्वी के नजदीक से गुजरेगा। नासा ने इसे क्या नाम दिया है? तो राइट आंसर है 1998 RO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा किए गए सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि कोरोना महामारी के चलते राजस्व घटने से कंपनियों की व्यावसायिक उत्पादकता में कमी आई है, परंतु कर्मचारियों की व्यक्तिगत उत्पादकता में तेजी से बढ़ोतरी हुई है? तो राइट आंसर है आपके डेलाइट इंडिया, यानी कि डेलाइट इंडिया के सर्वे में ये बात सामने आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, डेलाइट इंडिया के सर्वे में शामिल कितनी प्रतिशत कंपनियों की उत्पादकता में कमी की बात कही गई है? राइट आंसर है 99%। इससे मतलब आप ये समझें कि डेलाइट इंडिया के द्वारा जो सर्वे किया गया उस सर्वे में शामिल जो कंपनियां रही उनमें से 99% कंपनी ने ये बात स्वीकार की है कि उनके यहाँ उत्पादकता में कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, केंद्र सरकार को किसने आदेश दिया है कि लॉकडाउन के दौरान एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को अपनाएं? तो राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें अमेरिका के किस विभाग ने आधिकारिक तौर पर उड़न तस्करी का वीडियो जारी किया है? तो राइट आंसर है रक्षा विभाग। और आपको मैं बता दूं, यहाँ यूएसए में रक्षा विभाग को जो नाम दिया जाता है या नाम दिया गया है पेंटागन, तो पेंटागन ने ये आधिकारिक तौर पर वीडियो जारी किया है। और इसमें आपके जो ब्रैकेट में करके क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूएफओ, तो इसके फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। यू से मतलब है अनआइडेंटिफाइड, और एफ से मतलब है फ्लाइंग, और ओ से मतलब है ऑफसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, राजस्थान में कोविड-19 की जांच अब टीबी की जांच करने वाली सीबी नॉट मशीन से भी की जाएगी। इस मशीन से एक समय में अधिकतम कितने सैंपल की जांच की जा सकती है? तो राइट आंसर है 4, यानी कि 4 सैंपल की जांच एक साथ इसमें की जा सकती है। इसमें आपको एक बात और जो है जानकारी के तौर पर बताऊं कि इससे कोरोना की रिपोर्ट 1 घंटे में जो है प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है? तो राइट आंसर आपके नितिन गडकरी। और जानते हो इसमें अन्य जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो पीयूष गोयल आपको पता है ये रेल मंत्री हैं, किरण रिजिजू जी खेल मंत्री हैं, रविशंकर प्रसाद ये कानून मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांसद निधि कोष में प्रतिवर्ष कितना रुपया
आवंटित किया जाता है? राइट आंसर है आपके 5 करोड़। आपको पता होना चाहिए कि प्रतिवर्ष बजट में प्रत्येक सांसद के लिए सांसद निधि कोष में 5 करोड़ रुपया जो है वो आवंटित किया जाता है, जिससे कि सांसद अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवा सके। और इसमें आपको पता होना चाहिए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने भी जो है सांसदों से आग्रह किया था, लोकसभा अध्यक्ष ने भी आग्रह किया था कि आप अपने सांसद निधि कोष में से 1-1 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री केयर फंड में जमा कराएं। तो कई सांसदों ने सांसद निधि कोष में से 1-1 करोड़ रुपया जमा कराया भी था। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शंकराचार्य जी के द्वारा पुरी में स्थापित पीठ का नाम क्या है? तो राइट आंसर है गोवर्धन पीठ। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आदि शंकराचार्य जी के द्वारा 4 जो है दिशाओं में 4 पीठें स्थापित की गई थी, और जिसमें उत्तर में ज्योतिष्मा पीठ जहां बद्रीनाथ में स्थापित की गई, दक्षिण में मैसूर के पास श्रृंगेरी पीठ, और पूर्व में यहाँ गोवर्धन पीठ पुरी में, और पश्चिम में द्वारिका में शारदा पीठ ये स्थापित की गई थी। तो द्वारिका जो गुजरात में, तो यहाँ पर ये जो पीठ स्थापित की गई उसका नाम है शारदा पीठ। और यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि वर्तमान में जो यहाँ पुरी में ये जो गोवर्धन पीठ के जो शंकराचार्य जी है निश्चलानंद सरस्वती जी, तो ये पुरी मंदिर प्रबंधन समिति की बैठक में ये भी शामिल हुए थे, और यहाँ पर अक्षय तृतीया उत्सव जो है मनाने का इस जो कमेटी ने फैसला किया था। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आईआईटी के शोध में पहली बार ये बताया गया है कि मस्तिष्क रोगियों के लिए भी कोरोना वायरस घातक है? तो राइट आंसर है इसमें आपके वो है आईआईटी जोधपुर। और इसमें मैं आपको एक अतिरिक्त जानकारी के तौर पर बताऊं कि यहाँ पर आईआईटी जोधपुर ने अपने शोध में बगैर लक्षण वाले कोरोना रोगियों की पहचान करने का बेहतर तरीका विकसित किया है, और शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होने से कई भारतीयों में खांसी बुखार जैसे लक्षण नहीं मिलते हैं, लेकिन क्लिनिकल जांच में कोरोना वायरस जो है पाया गया है। तो इसीलिए अब इन्होंने ये बताया है कि जिन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है तो उनमें बुखार खांसी के लक्षण तो नहीं दिखते हैं, परंतु जांच में पाया जाता है उनमें कोरोना भी है पाया गया है। तो इन्होंने इसमें बताया है ये बात, इसमें इनके शोध पत्र में जो बताया गया है कि ऐसे रोगियों में गंध या सूंघने की क्षमता खत्म हो चुकी होती है, और गंध के आधार पर स्क्रीनिंग कर रोगियों का पता तेजी से लगाया जा सकता है। यानी कि ऐसे रोगी कोरोना से जो संक्रमित, जो ऐसे रोगी जिनमें जो है बुखार खांसी के लक्षण तो नहीं है, परंतु उनकी जो है गंध जो है यानी सूंघने की जो क्षमता खत्म हो गई है, तो उसके आधार पर भी पता कर सकते हैं कि हाँ ये कोरोना संक्रमित हो सकता है, तो उसकी जांच जो है की जाएगी। तो इससे क्या है कि कोरोना संक्रमितों के बारे में जानकारी या ये टेस्ट करने में जो है तेजी आएगी।